नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न यह है कि a इज इक्वल टू आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है, और b इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है a की पावर b प्लस b की पावर a की होल पावर कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ है। तो थोड़ी क्वेश्चन करने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि a की पावर -m लिखा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a 1/a की पावर m, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस पावर को हम नीचे भेजते हैं, ठीक है, माइनस की पावर वाली नीचे भेजते हैं तो प्लस में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे आप ऐसे लिखा हो a की पावर -m लिखा हो तो उसको हम नीचे भेज रहे होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है दोस्तों, तो निगेटिव हो जाएगी, a की पावर -m हो जाएगा। ये बातें समझ में आई? ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना होगा कि a के जगह पे आप 2 पुट कर देंगे, ठीक है, और b के जगह पे आप 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप लिख पा रहे होंगे यहाँ से, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2 की पावर 3 प्लस, ठीक है, 3 की पावर 2 की पावर -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 2 की पावर 3 मतलब 8, ठीक है, और 3 की पावर 2 मतलब 9, ठीक है, की पावर -1। इसको और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 17, ठीक है, ठीक है, 17 की पावर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 1/17। ठीक है दोस्तों, 1/17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दिया हुआ है कि a + 1/a - 2 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो आपसे वैल्यू पूछा है a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको थोड़ी सी बात यह करें कि ऐसा लिख सकते हैं, ये जो आपका गिवन में डाटा है, ठीक है, ये आपको 4 को ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे 4 है, इसको लिखा जा सकता है 2 + 2, ठीक है। एक 2 इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों शिफ्ट करने कि यहाँ पे देखिए a-2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अपान वाले में तो a-2 यहाँ लिखा था, तो यहाँ भी a-2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 2 नहीं है तो हम यहाँ से लेके चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ रही? ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें कि इस 4 को हटा दिए भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखिए क्या, 2 + 2, ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा तो आपका बनेगा क्या, a-2, ठीक है, प्लस 1/a - 2 तो है ही, और यहाँ पे बचेगा कितना, 2, क्योंकि 2 इधर शिफ्ट कर लिया हमने। बात समझ में आई? तो ध्यान से बात ये करें कि आपका जो गिवन में डाटा है, ध्यान से समझें, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अब बचा क्या कि यहाँ पे 2 बना, ठीक है, यहाँ पे 2 बना, ठीक है। तो इसका मतलब है a-2 के जगह पे 1 ले लेते हैं। हम क्या करें, a-2 के जगह पे हम क्या रख लेते, 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1/1 मतलब 1 ही होगा, ठीक है, और बराबर क्या होगा, 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये बराबर 2 के आ रहा है, तो इसका मतलब है a-2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, ये बातें समझ में आई? तो यहाँ पे हम क्या करना है कि a-2 बराबर हमने क्या कहा है कि 1 है, ठीक है, बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 + 1 मतलब 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है कि a² + b² + 2ab + 1 = 0 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है a² + b² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू बताने के लिए, ठीक है दोस्तों, तो हमें a और v की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, a और v की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, इस जो गिवन में डाटा है इसी से हम a और v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखा जा सकता है a², ठीक है, + 2a + 1, ऐसे लिखा जा सकता है,
इसको और इसको साथ में लिख लिया, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ध्यान से देखें तो दोस्तों ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, a प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोस्तों ये क्या होता है कि ये आपका इस तरह का फॉर्मेट में लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये a प्लस 1 0 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, और b क्या होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, तभी ये 0 के बराबर होगा, अदरवाइज ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, समझ में बात। a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिया, तो a बराबर कितना आया, माइनस का 1। ठीक है, और b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, b बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है यहाँ तक तो भाई। ठीक है, तो आपको जो फाइंड करना है उस पर पुट कर दीजिए। आपको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो a के जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस v के जगह 0 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 1। ठीक है दोस्तों, आपका आएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है a प्लस बी बाई सी माइनस 2b अपॉन सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई ए की वैल्यू पूछा है आपसे। तो आप एक बात बताइए, यहाँ से आप b प्लस सी की या ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस बी की वैल्यू कितना होगी, माइनस सी, क्योंकि आप c को इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब b प्लस सी की वैल्यू आप पूछेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और c प्लस ए की वैल्यू कह दिया जाए तो आप कह देंगे कि माइनस बी है। ठीक है, तो आपको जो निकालना है, ठीक है, उस पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आप a प्लस बी के जगह पे कितना रखेंगे, a प्लस बी के जगह पे आप कितना रखेंगे, माइनस का c बाई सी। ठीक है, 2b लिख दीजिएगा। यहाँ पे नीचे देखिए c प्लस ए लिखा हुआ है, तो c प्लस ए के जगह पे कितना रखेंगे, माइनस का b। क्लियर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखा है b प्लस सी, b प्लस सी के जगह पे आप कितना रखेंगे, माइनस का a। ठीक है, और ये बटे a, b से b कैंसिल हुआ, a से a कटा और c से c कटा। ठीक है, तो आपका बचा कितना, -1। इस माइनस और इस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस की लड़ाई क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, यहाँ से देखिए +1 -1 कटा -1, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 था। ठीक है, यहाँ पे +2 है। क्लियर बात है, तो देखिए -1 -1 -2 और +2 होके 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आंसर क्या आएगा, 0। आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है दोस्तों, इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और आपसे वैल्यू पूछिए s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताना। आपको डाटा ये दिया हुआ है। ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि अपने मन से, ठीक है, ए बी सी की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जिससे कि ये इक्वल की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो हमने कहा कि ए और बी और सी के जगह पे हमने 2 रख लिया। ठीक है, तो आप कहेंगे 2 2 4 2 6, ये 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यस लिखा हुआ है। ठीक है, यस, तो यहाँ 2, तो एस के जगह पे आप कौन सा नंबर रखें कि जिससे कि 6 हो जाए, तो आप कहेंगे 3। तो इसका मतलब है कि एस बराबर कितना लिया जाएगा, 3। ये बात सही। आपने सोचा होगा कि भाई 2 क्यों लिया। ठीक है, आप ये भी 1 ले सकते थे। ठीक है, कोई भी वैल्यू एज्यूम करनी है, तो चलो भाई ए बी सी की वैल्यू जब आप 1 एज्यूम करते तो ठीक है, आपका जोड़ते तीनों तो कितना आता, 3 आता। ठीक है, आप यहाँ पे यस, ठीक है, 2s के जगह पे कौन सी वैल्यू लेते कि आपका 3 है, तो 3 बटा आप 2 ही तो लेते। ठीक है, ये 2 से 2 करता तभी तो 3 आता। मगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो बट्टे वाली वैल्यू को ना लीजिए। ठीक है, समझ में आ रही बात है, कैलकुलेशन से आपको बचना है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना पसंद है तो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन से बचना है तो ऐसी वैल्यू एज्यूम करिए जो
एक नेचुरल नंबर आया। ठीक है दोस्तों, तो हमने 2 एज्यूम करा है। ठीक है, तो 2 एज्यूम कर लिया और आपका s बराबर कितना आ गया 3। क्लियर है बातें, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए s की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, तो 3 माइनस 2, एक आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस 2 करेंगे, एक आएगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, प्लस 1, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस, यहाँ पे कितना s की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 बटा। ठीक है, a स्क्वायर मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 4 और यहाँ भी 4। ठीक है, ठीक है, 9 1 10 11 12। ठीक है, 12/12 कैंसिल आउट होके कितना आएगा 1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, करना क्या है कि इसमें ये जानना है कि जैसे ऐसे नंबर लिखाओ। ठीक है, 1/2 प्लस √3 ऐसे लिखाओ। ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखा हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 माइनस √3 होती है। क्यों? जब हर के संयुग्मी से जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है दोस्तों, डिनोमिनेटर इसके संयुग्मी से कॉन्जुगेट से जब गुणा करेंगे तब यही आएगी वैल्यू। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है दोस्तों, चलो सॉल्व करके बताते हैं। 1/2 प्लस √3 ना, कॉन्जुगेट मतलब इसके चिन्ह का विपरीत चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से गुणा करते हैं, तो 2 माइनस √3। ठीक है, 2 माइनस √3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √3। यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मेट बना हुआ है। तो ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, और कितना आएगा 4 में से 3 निकलेगा तो 1 ही आएगा। 1 नीचे लिखने का कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, मतलब नहीं होता। ठीक है, बात समझ में, तो यही है। क्लियर है बातें, तो ये समझ लीजिए, जब नीचे वाला जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि जो हर में नंबर लिखा हुआ है ना, उनके जो अंक हैं उनका स्क्वायर करने पर प्रत्येक नंबर का स्क्वायर करने पर जो उनका अंतर 1 आए, ठीक है, तो उनका कॉन्जुगेट हमेशा क्या होता है 2 माइनस √3 होता है। मतलब 2 माइनस √3 मतलब कुछ भी होगा तो वही आएगा, जो नंबर लिखा है बस चिन्ह का बदलाव होके आएगा। क्लियर है बातें, समझ में। मतलब यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस के साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, माइनस लिखा होता है यहाँ पे तो प्लस के साथ यहाँ पे आता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 3 और अंतर कितना हो 1 हो। ठीक है, अंतर 1 होगा तो बस चिन्ह बदल के आएगा, यही नंबर आएगा, सिर्फ चिन्ह बदल के आएगा। क्लियर, एक बात ये हो गई। अब अगली बात यह है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, इसका हमको स्क्वायर रूट लेना है, तो चलो सॉल्व करते हैं हम, है ना। पहले तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है भाई, नीचे वाले का, है ना, अंडर रूट लगाओ तो स्क्वायर रूट मतलब है वर्गमूल लेना है। तो 7 + 4√3 ऐसे स्क्वायर रूट लेना है। तो आप थोड़ा सा बात करें ऐसे सही से, तो ये बन सकता है इसको 4 + √3, सॉरी √3 नहीं 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर, और +2 × 2 × √3 ऐसे लिखा जा सकता है 4ab को, और 7 को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए ऐसे लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3। तो देखिए ध्यान से, a² + b² + 2ab इस फॉर्मेट बना है, तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। ये रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आएगा 2 + √3 ये आपका। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 + √3। क्लियर है बातें, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे आती हैं। अब क्या करना है, अब देखिए, अब इसके जगह पे आप सॉल्व कर रहे होते 4 + 3√3 बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 + √3। ठीक है, और यहाँ पे लिखा कितना है a + √b ऐसे लिखा हुआ है। एक बातें और समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा क्या हो, ऐसे लिखा हो 2√3 लिखा हो। ठीक है, इसको यहाँ पे
इस 2 को अंदर हम भेज रहे होते, रूट के अंदर भेज रहे होते हैं, तो अब ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ भी जो भी नंबर बाहर रहेगा उसका स्क्वायर लिखा जाएगा अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है कितना आएगा, 2 दूना 4 या 12 लिखा जाएगा। क्लियर है बातें दोस्तों, ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट हटा दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका अंतर कितना है, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो इसको हम डायरेक्ट अगली लाइन पे हटा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटाने का मतलब इससे लिखा जाएगा 4 + 3√3, ठीक है। फिर क्या लिखा जाएगा, 2 - √3, मैंने कहा था ना, इसको हटा के सीधे यही लिखा जाएगा, कितना आएगा, a + √b, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 4 का 2 के साथ कितना होगा, 8, और इसके बाद कितना होगा, माइनस का 4√3, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6√3, ये हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। √3 कितना होता है, 3 और 9, ठीक है, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 लिख देता, यहाँ पे a + √b ये आया, ठीक है। अब देखिए 8 में से 1 निकल जाएगा, ठीक है, 9 मतलब, तो बचेगा आपका -1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 2√3, ठीक है। ये कितना आएगा, a + √b, यही आया। हमने कहा रहा कि इस फॉर्मेट में आपको बनाना है, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे। तो -1 प्लस, अब ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 2 को अंदर शिफ्ट कर रहे होंगे तो 2 की पावर 2, मतलब कितना आएगा, 2 दूना 4 3 12, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हटा दें, 12 लिखें, ठीक है। अब कंपैरिजन करिएगा, कंपैरिजन पे करेंगे तो a बराबर कितना आएगा, -1, a बराबर कितना आएगा, -1, ठीक है। और b बराबर कितना आएगा, 12। तो आपसे पूछा क्या है, b - a निकालिए। तो b - a आपसे पूछा है, तो आप क्या करेंगे, b की वैल्यू 12, ठीक है, माइनस a की वैल्यू -1, ठीक है। 12 + 1 कितना आएगा, 13, ये आपका आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा दोस्तों आज का सवाल, ठीक है दोस्तों, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है दोस्तों, x + y + z = 12 दिया हुआ है, और दिया हुआ है x² + y² + z² = 64 दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू बतानी है xy + yz + zx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है दोस्तों। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।